डरता क्यों है, उड़ना सीख ले, एक दिन ये आसमान तेरा होगा। भीड़ है आने दे, एक दिन ये जहान तेरा होगा। ये समंदर है कोई किनारा नहीं, कूद जा और तैरना सीख ले, मृत्यु नहीं, एक दिन जान तेरा होगा। हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अपने इस एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में लगभग हमने प्रतिशत के सवालों को कवर करने का प्रयास किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन अगर बतेंगे तो आगे की क्लास में उसको बता करके हम प्रतिशत चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है ना। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज के सेशन की यह रहा आपका पहला सवाल भाई क्या कह रहा है कि चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है? चलो हम देख लेते हैं चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था। लगाते हैं भाई सवाल को। देखो एक बढ़िया तरीका है, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लगाना, हमें तुम्हें समझाना भी नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं और हम चुटकियों में ऐसे करते रहते हैं। कैसे भाई? देखते हैं। जैसे हमने कहा चने के मूल्य में 10% की कमी होने से साहूकार को 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक मिल जाते हैं। 5 किलो चने अधिक मिल जाते हैं। 5 किलो चने अधिक मिल जाते हैं कितने में? 450 रुपये में। प्रेजेंट का मूल्य अभी, नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य 10% बटे 100%, ठीक ना? हो गया नया मूल्य, निकाल लेते हैं। क्या आ गया? 450 गुणे में 10 बटे में 100 बटे में 5, प्रतिशत से कोई मतलब नहीं। 5 90 बारी और ये 00 कटा, बराबर आ गया 9 रुपया। समझ पाए? यानी चने के मूल्य में 10% की कमी होने से साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो चने का घटा हुआ मूल्य 9 रुपये हो जाएगा। अब मान लो यही तुमसे कह देता वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य में कुछ विशेष करते ना। यही 450, यही 5, यही 10, बस निचवा क्या करते? 100 में से अब की 10 को घटा देते। अब की इस 100 में से 10 को घटा के 90 कर देते, क्योंकि 10% कम हो रहा है और जब भी कम होता है तो उसी को घटा करके हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो 0 से 0 कटा और 9 बचे 45, 50 और 5 दहम में 50, बराबर आ गया 10 रुपया। तो अगर वास्तविक मूल्य कहता तो रुपया 10 लगाते, लेकिन घटा हुआ मूल्य कह रहा है, घटा हुआ मूल्य तो रुपया 9। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। समझ पाए हो? कोई दिक्कत तो नहीं? मान लो यही कोई सवाल अगर पलट के आ जाता, अगर कोई सवाल यही पलट के आ जाता, ये तो कम की बात किया, अगर कोई सवाल यहीं पलट के आ जाता और कह देता, इसी सवाल में कह देता अगर यहीं पे कह देता
कि 550 रुपये में 5 किलो अनाज कम पाता है यदि मूल्य उसका 10% से बढ़ जाता है, 10% से बढ़ जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे अब बढ़ा हुआ मूल्य पूछता तो नीचे सीधे 100 रख देते, अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछता तो नीचे सीधे 100 रख देते और इसका बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेते। ठीक है ना भाई, बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाता, बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाता और आसानी से आप कहते ये 0 और आ गया भैया 11 रुपये बढ़ा हुआ मूल्य है। और अगर कहता नहीं पुराना मूल्य बताइए तो फिर से वही घटना, पुराना मूल्य बताइए, कोई समस्या नहीं, 550 बटे में 5 सब कुछ सेम, बस निचवा बढ़ा देंगे, अब की 110 हो जाएगा। 100 की बजाय क्या हो जाएगा 110, वहाँ 100 की बजाय क्या हुआ था 90 और यहाँ 100 की बजाय क्या हो गया 110। ये देखो कट गया यहाँ से और ये आपका सीधे आ जाएगा 11 पचे 55, 50 और 5 धाम में 50 बराबर 10, क्या गया बराबर 10। यानी सवाल बिल्कुल सरल है। अगर किसी भी चीज़ का घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो अगर प्रतिशत बढ़ रहा है तो वस्तु कम खरीदी जाएगी, तो उस समय देखो भाई बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य तो इसी फार्मूले पे आ जाएगा। जैसे कुछ नहीं करना, जो जो दिया गया सब कुछ छाप दो, नीचे 100 कर दो, जितना बढ़ा या घटा उसे नीचे, जितने रुपए में खरीद रहे हो उसे ऊपर, और जय प्रतिशत बढ़ या घट रहा है उसे ऊपर और 100 नीचे। ये साथ साथ छाप दोगे तो बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। लेकिन जब बात कहेगा कि नहीं पुराना मूल्य बताइए, वास्तविक वाला मूल्य बताइए, ऐसे केस में आपको भाई अगर घट रहा होगा तो घटा देंगे नीचे, और अगर बढ़ रहा होगा तो नीचे बढ़ा करके उसका वास्तविक मूल्य निकाल सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक ना, समझ पाए? तो इस प्रकार का सवाल कभी भी आएगा तो आप गलत मत करिएगा, बड़ा आसान तरीका होता है, आसानी से आप पता कर लेते हैं। आसानी से आप पता कर लेते हैं। चल दूसरा सवाल देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। ध्यान देना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, यानी बात साफ है। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, कह रहा है दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से, मान लो तीसरी संख्या 100 है भाई, तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या भाई 90% कम है तो 100 में से 90 चला जाएगा तो 10 आ जाएगा, और दूसरी संख्या 75% कम है तो 100 में से 10 चला जाएगा तो 100 में से 10 25 से 75 कम हो जाएगा तो 100 में से 75 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी माना तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो 90% यहाँ से कम होगा, यानी 100 में से 90 कम हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 100 में से 75 कम हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, 100 में से 75 कम हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। किराए पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अब भाई अब सवाल बढ़िया बना, यानी 10 में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जानी चाहिए कि वह दूसरी संख्या बन जाए। तो पहले कितना बढ़ाना है भाई 15 बढ़ाना है, और ये 15 बढ़ाया जो जा रहा है भाई ये 10 का कै प्रतिशत है। 25 लाने के लिए 15 बढ़ाया गया, और किससे बढ़ाया गया 10 से। पहली संख्या 10 है तो आप बताओ कि 10 का कितना प्रतिशत है 15, 150%। कितना हो गया
150%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, 150%। आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने मान लिया तीसरी संख्या को 100, पहली संख्या 90% कम है यानी 10 हो जाएगी, दूसरी संख्या 75% कम है यानी 25 हो जाएगी, यानी पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 25। और कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी साफ साफ समझिए दूसरे शब्दों में वो कह रहा है यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या बनाया जाए तो पहली संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो सर पहली संख्या का ही प्रतिशत 15 के रूप में बढ़ाया जाएगा, तो 15/10 × 100 यानी 150% हो जाएगा, क्योंकि 15 10 मिलके ही 25 बनेंगे। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं भाई। कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। संख्या एक है, संख्या एक है भाई, संख्या एक है, बात समझना, संख्या एक है, एक ही संख्या की चर्चा कर रहा है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए वह संख्या 100% है और कह रहा है कि एक संख्या में 20% वृद्धि के प्राप्त, तो 20% अगर हम वृद्धि करेंगे, 20% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो सर ये हमारा 120% हो जाएगा। और कह रहा है कि सर उसी संख्या में 25% की कमी के पश्चात, तो सर इसी 100% में अगर हम 25% की कमी करेंगे, 25% की कमी करेंगे सर, तो हमारा ये 75% आ जाएगा। संख्या तो वही है ना भाई, तो संख्या तो नहीं बदलेगी, संख्या तो वही है ना, यानी बदलना किसे है, जो 20% बढ़ा और या जो 20% आपका 25% घटा, इन्हीं दोनों के साथ चेंजिंग होगी। और कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, इन दोनों का डिफरेंस 36 है। तो इन दोनों का भी डिफरेंस देख लें, 25 25 100, अगर 75 में 25 जोड़ा जाए तो 100 आ जाएगा, और 20 यानी 45% बराबर 36 दिखाने का प्रयास कर रहा है। 45% बराबर 36 दिखाने का प्रयास कर रहा है, यानी 100% दिखाएगा, 100%। 36/45 और गुणे में 100 दिखाएगा। 9 5 45, 9 चौको 36 और 5 20 बारी जाएगा, 5 20 हम 100 और 4 दूनी 8 भाई 80। तो कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात करें सर। सर संख्या क्या हो गई, 80 हो गई। संख्या क्या हो गई भाई, 80 हो गई। यानी साफ है किसी संख्या का 20% बढ़ाने के बाद प्राप्त संख्या या उसी संख्या से 25% कम करने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर अगर 36 है तो प्रतिशत का अंतर 45% और एक्चुअल का अंतर 36, और 45% अगर 36 के बराबर है तो 100% 36/45 × 100 मतलब 80 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना भाई, 80 के बराबर हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना, 80 के बराबर हो जाएगा। आसान है सवाल, कठिन नहीं है, बढ़िया सवाल है। लगभग सवाल हम लोग कर चुके हैं, कुछ सवाल यहाँ कर रहे हैं और अच्छे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं भाई, उसी के अकॉर्डिंग उठाया जा रहा है। चलो, कह रहा है चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी के खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए भाई। अगर तुमको ये बात तो पता है ना कि 20% की अगर
अगर कीमत में वृद्धि होगी और खर्च बराबर रहे तो बताओ भैया कमी कितने प्रतिशत की? 16 सही 2/3% की। और अगर 16 सही 2/3% की कमी हो गई तो एक्चुअल में सर ये किसके बराबर? 1/6 के बराबर। 1/6 के बराबर। और 1/6 का मतलब कमी, मतलब पहले 6 था अब क्या हो गया? 5 हो गया भाई, है ना? समझ पा रहे हो? सीरीज याद कराया था ना, यानी जीरो खर्चा, खर्चे में ना कमी ना वृद्धि। और अगर 20% की कीमत में वृद्धि और अगर कमी x% की और आपका आ गया -20 गुणे x%/100 तो आपको पता है 20 2500। और यहाँ से आप देख रहे हो ये 20 आपका यही रहेगा, ये दोनों माइनस उधर चले जाएंगे तो 20 आपका इधर हो जाएगा। यानी एक्चुअल में 20% की अगर हम बात करें तो 5 एकम 5 1 6/5% हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 6/5, 5 एकम 5 और 1 6/5, ये हो जाएगा 20 के। यानी आप साफ साफ समझ गए x का मान क्या हो गया? x का मान, और भाई ये 5 चला जाएगा यहाँ पे जब ये अप्लाई होगा, 5 नीचे अब 5 यहाँ जाएगा तो 20 25 100 तो 100/6 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर तुम्हारा हो जाएगा भाई 100/6%। यानी क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3। सवाल लगाओगे तो भी और याद रहेगा तो भी कमी कितने प्रतिशत की होगी? 16 सही 2/3% की। यानी 16 सही 2/3% क्या इंडिकेट कराता है? 1/6। और 1/6 क्या इंडिकेट कराता है? भाई साफ कह रहा है कि 6 में 6 रुपये के सामान यानी 6 किलोग्राम अगर कोई चीज़ खरीदा जाता था पहले तो अब 1 से कम कर दिया गया है। इसका मतलब अब कितना खरीदा जाता है? 5 किलोग्राम। तो सवाल ने क्या बोला कि आरंभिक, देखो भाई 1 की कमी किस पे आ रही है? 6 पे। पहले 6 निकाला जा रहा था, अब 1 निकाला जा रहा है भाई। पहले 6 किलोग्राम चावल यूज किया जाता था, अब 1 किलोग्राम चावल यूज किया जा रहा है। या जो भी सामान था पहले 6 यूज होता था और अब 1 यूज हो रहा है, तो 1:6 आ जाएगा। जैसे सवाल कहेगा वैसे जवाब आप दे दोगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 16 सही 2/3% की कमी आएगी और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, अर्थात पहले 6 खर्चा होता था अब 1 की कमी कर दी गई है। ठीक ना? आगे देखते हैं। कह रहा है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 56% था। यानी 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए, उसके अंक उन दोनों के अंक के योगफल का 56% था। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? देखो भाई सीधी सी बात है। मान लो तुम 9 अधिक पाए थे दूसरे की तुलना में 9 अधिक पाए थे तुम, और जब 9 अधिक पाए थे तो भाई सीधी सी बात है कि अगर तुम दूसरे की तुलना में 9 अधिक पाए हो तो इसका मतलब साफ है दूसरा अपना पाया होगा और प्लस में दूसरे की तुलना में 9 अधिक पाया होगा,
और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या है, ये जो पाया है इन दोनों का कितना है भाई, 56% है। 56% है, यानी 56/100 कर सकते हो आप। और यहाँ से आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। देखो इधर 4 से ये कट जाएगा, 4 से कटा, 14 चौको 56 और ये 25 चौको 100 और 25 को यहाँ भेजने का प्रयास करें तो 25 नवैया 225 और प्लस में 25 हाफ सेकेंड और ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड और 14 दूनी 28 हाफ सेकेंड और यहाँ 14 नवैया 126, 14 नवैया 126 हो गया भाई। और यहाँ से आपने देखो इसको इधर माइनस किया, इसको इधर, यानी 28 हाफ सेकेंड माइनस 25 हाफ सेकेंड और ये बराबर हो गया 225 माइनस में 126, यानी घटाया जाए तो 9 आ जाएगा। यानी सीधी सी बात है 9 आ जाएगा और 11 में से 21 में से 12 जाएगा तो भी 9 आ जाएगा और यहाँ 28 में से 25 जाएगा तो 3 हाफ सेकेंड आ जाएगा। यानी सेकंड की बात करें तो 99/3 और कटेगा तो 33 यानी 33 आ जाएगा। यानी सेकंड व्यक्ति 33 हो जाएगा। आपसे सवाल कह रहा है तो दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। अब जाहिर सी बात है 33 तुम्हारे यक्का ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, और 33 में अगर 9 जोड़ देंगे तो भाई 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी 33 प्लस 9 बराबर 42, तो आपका एक 42 हो जाएगा। ये फर्स्ट का हो जाएगा, ये फर्स्ट का हो जाएगा और सेकंड का 33 सही है। यानी आपने समझ लिया, एक का 42 और एक का 33। समझ पा रहे हो भाई? एक का 42 और एक का 33, कोई दिक्कत तो नहीं, आसानी से समझ में आ गया। आप ऐसे लेके चल सकते हो, एक्स मान के चल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप लगा सकते हो, ठीक ना भाई? आप लगा सकते हो। अब एक और सवाल देखो, यानी हम इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं हम इतना बड़ा लगाए ही, हम इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसको समझने का प्रयास करना। पहली चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए कि 56% का मतलब क्या होता है। सर 56% का मतलब, तो 56% का मतलब जो होता है वो होता है, आपको पता है 4 14 चौको 56, ठीक है ना, 8 सते 56, और 8% का मतलब जगह अगर देखा जाए तो 1/12, 1/12 और 7 का गुणा कर दिया जाए तो 7/12। समझ पा रहे हो ना? 7/12, 7/12, या आप कह सकते हो 14/25। तो यानी 56% का मतलब 14/25 होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना? ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 56% था। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? तो पहली चीज़, पहले में देख लो क्या दोनों का अंतर 9 आ रहा है। 42-33 का अंतर 9 आया, ठीक है। यहीं से चेक करना चालू करते हैं। तो सर देखो 42 आया और 33 आया और दोनों को जोड़ दिया तो 33 और 42 जुड़ा तो कितना हो गया? 3 2 5 और 4 3 7 75। 75 अंक जो है उसका हम 56% निकालें, यानी 14/25 निकालें और देखिए कितना आता है,
ठीक है ना। 14/25 निकालें तो 25 से करना 25 और 25 तियाँ 25 तियाँ 75, यानी 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42, यानी दोनों के योगफल का क्या है भाई, ये दोनों के योगफल का 56%, दोनों के योगफल का 56% है। कौन सा? पहला, क्योंकि पहले की चर्चा किया था, पहला दूसरे से समथिंग है, तो पहला देखो दोनों के योगफल का 56% है। हाँ सब सही है, फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओके आपका हो जाएगा 42 और 33। ठीक है ना भाई, ऑप्शन से इतनी आसानी से कर सकते थे, इतना बड़ा सवाल आपको लगाना ना पड़ता भाई, लगाना ना पड़ता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या थी? क्या थी भाई? कोई दिक्कत नहीं है, सबको या तो घंटे में बदलो या तो सबको मिनट में। देखो मिनट बदलना आसान है, तो सबको मिनट में बदलने का प्रयास करते हैं। इवन आप कोशिश करो सेकंड में बदल दो और भी बेटर है। ठीक, फिलहाल पहले देखो एरर कहाँ पे हुआ ये ध्यान देना। कह रहा है कितने प्रतिशत की भूल हुई? 3 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट की बजाय 5.5 मिनट, 5.5 मिनट। ठीक ना भाई, 5.5 मिनट की गलती हुई है। और कितने से गलती हुई है भाई? 3 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45.5, यानी 3 घंटे 40 मिनट, 3 गुणे में 60 और प्लस में 40 मिनट की, तो यानी क्या हो गया 5.5 बटे में ये क्षेत्रिक 18 2 20 220, 220। एक अंक पे दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है ना भाई, देखो हम क्या करते हैं 55 से काटने का प्रयास करते हैं। 5 चौको 20, 5 चौको 20, 55 चौको 4 बारी कटा, यानी 1 बटे में 40 आ गया। और 1 बटे में 20 5%, तो 1 बटे में 40 2.5% की त्रुटि, 2.5% की त्रुटि। आसान हुआ ना भाई, कुछ करना नहीं था, केवल 5.5 मिनट की हमारी क्या हो रही है, 5.5 मिनट की त्रुटि हो रही है। किससे हो रही है? 3 घंटा 40 मिनट से। तो 5 की त्रुटि हमने 3 घंटा 40 मिनट पर दिखा दिया। और 3 घंटा 40 मिनट का मतलब 60 गुणे 3, मतलब क्षेत्रिक 18 180 मिनट और 40 मिनट और जोड़ा तो 220 मिनट आ गया। और एक अंक का दशमलव हटाया तो 2200 हो गया, ये 55 हो गया। और 55 चौको 220, बगल में 0, 1/40, और 1/40 का मान होता है 2.5%। समझ पा रहे हो? 2.5%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है 120 मशीनी पुर्जा की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। अस्सी मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनों के पुर्जों का प्रतिशत। आसान है, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। 120 में 5, 120 वाले में 5%, तो 120 का 5% 6 होता है। और फिर कह रहा है आपका 80 वाले में 10%, 80 वाले में 10%, तो 10% 80 का क्या होगा भाई? 8 हो जाएगा। टोटल मिल मिला करके हुए भाई सॉरी
14 और टोटल इधर मिला के क्या हुए भाई 200, क्या हुए 200, यानी 14 खराब है किसमें से 200 में से। कै प्रतिशत खराब हुए 14/200, 14/200 काट दिया जाए तो क्या हो गया 7/100। इसका मतलब आपका टोटल कै प्रतिशत पुर्जे खराब हुए भाई 7/100 का मतलब 7% होता है, सबको पता है 7% का मतलब होता है 7/100। तो 7% पुर्जे खराब हो गए भाई। ऑप्शन नंबर सी 7%। 120 का 5% निकाला 6 आ गया, 80 का 10% निकाला 8 आ गया, 6 और 8 हो गया 14 और टोटल दोनों मिलाया तो हो गया 200, यानी 14 पुर्जे खराब हैं कुल 200 में से। तो 14/200 यानी 7/100, और अगर 100 में से 7 को ही 7% बोला जाता है। क्या बात है भाई, सब सॉल्व कर ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है भाई, है कि नहीं। जब भी कभी किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया जाता है तो चंगू मंगू बोला जाता है, चंगू मंगू। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये चंगू मंगू आए कहाँ से। कोई किसी को जैसे कोई अजूबा टाइप का हो गया, कोई एक जैसे दो व्यक्ति दिख गए, काम उनके अजूबे हैं, तो उनको चंगू मंगू बोला जाता है। क्या चंगू मंगू, अच्छा लगता है सुन के। चलो ये कह रहा है यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर हो। भाई 1% अगर 100 आधार बिंदु के बराबर है 1%, तो आपसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत 62.5% से 82.5% होने में कितने आधार बिंदु अधिक लगे हैं। तो भाई 62.5% से 82.5% होने में भाई आपको सीधे सीधे दिख रहा है 20% का डिफरेंस, यानी 1% बराबर अगर 100 है तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे में 100 बराबर 2000 आधार बिंदु। 2000 आधार बिंदु हो जाएगा भाई, आधार बिंदु, आसान सा सवाल था। 2000 आधार बिंदु, यानी आपका क्या हो गया कि 1% की बजाय क्या हो गया, 1% की बजाय 100 आधार बिंदु हो गई। तो 62%, 62.5% से 82.5% होने में कितने आधार बिंदु अधिक हुए हैं। तो सर कितने आधार बिंदु, 2000 आधार बिंदु अधिक हुए हैं, ठीक ना। 2000 आधार बिंदु अधिक हो जाएंगे। आसान सा सवाल था, बस केवल आपको वैल्यू पुट करके उत्तर पता कर लेना था, ठीक है। प्रतिशत का गेम, वैल्यू पुट करके उत्तर पता कर लो। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं भाई, 40% महिलाएं हैं, 40% में महिलाएं हैं, तो 60% में पुरुष हो जाएंगे भाई। ये मेल हो गई, ये फीमेल हो गई, ठीक ना भाई। यानी अगर कह रहा है कि तथा इसके 70% फीमेल के 70% विवाहित है, मैरिड है, मैरिड। तो मैरिड में कितने हो गए 70%, तो 7 चौको 28% टोटल के मैरिड हो गए। और मेल के भाई 50% मैरिड है, 50% मैरिड है, तो 5 छक्के 30 भाई, तो 30% टोटल के मैरिड हो गए। तो कुल मैरिड की संख्या कितनी हो गई भाई 50 20 30 20 50 60 58%, 58% कुछ कुल मैरिड हो गए। तो अनमैरिड की बात कर रहा है भाई, तो अनमैरिड क्या हो जाएगा, अनमैरिड भाई 100 - 58, यानी भाई 42% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42% हो जाएगा। समझ पा रहे हो, 58% घटा दिया जाएगा किस में से 100% में से, और आपका उत्तर आ जाएगा 42%। समझ पा रहे हो ना।
यानी 40% अगर महिलाएं थीं तो आपके 60% पुरुष हो जाएंगे। 40 का 70% निकालेंगे तो 7 चौको 28% हो जाएगा, और 60 का 50% निकालेंगे तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा, और दोनों जुड़ के 58 हो जाएगा। तो यानी अनमैरिड कितना बचेगा? 100 माइनस 58 42%। सवाल आसान है ना भाई? 100 माइनस 58 42%। समझ पा रहे हो? सवाल अच्छे होते हैं, बस आप क्या करोगे, कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना भाई? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। यानी 25% घटाया जाता है ना भाई। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो यदि संख्या 25% से घटा दी जाती है तो संख्या क्या हो जाती है सर? 3/4। और घटाने के बाद प्राप्त संख्या सर 225 हो जाती है, 225। और इसमें गुणा हुआ 75 का, तो 4 किसके बराबर होगा? इसमें भी गुणा होगा 75 का, और 75 चौका 300 सर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सवाल कह रहा है तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए? तो सर संख्या तो हमारी आ गई क्या? 300। संख्या हमारी आ गई 300, और 375 करने के लिए सर 75 की वृद्धि होगी, किस में होगी सर? 300 में होगी। तो कै प्रतिशत की वृद्धि? सर समझ पा रहे हैं? 3 को काट दो यहाँ से, तुम्हें प्रतिशत वृद्धि दिख जाए। 3 को काटेंगे तो 25/100 दिखेगा, और यानी सर 100 पे 25 की वृद्धि का मतलब 25% की वृद्धि आसान है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 25% की वृद्धि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? यानी पहले कहा कि 25% की कमी हो जाती है। 25% का मतलब 1/4, और 1/4 की अगर कमी हुई तो सर यहाँ से देखो आपका क्या हो गया? 225 आ जाएगा आपका। और जबकि 3:4 में बदला, 3:225 तो 4:300। टोटल हमारा नंबर जो रहा था पहले वो 300 रहा था, और 300 के बजाय 375 हुआ, यानी 75 की अधिकता हुई। और 75 की अधिकता क्या बतलाती है? 300 पे 25% दिखलाना चाहती है, यानी 25% की वृद्धि आपको हुई है भाई। समझ पा रहे हैं ना? 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना भाई? 25% की वृद्धि हुई, ठीक ना? चलो भाई अंतिम सवाल देखते हैं आज का। आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या में 10% 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या रहा? अब मेरी बात समझना, यानी साफ बात है, आपको यहाँ से अगर 2000 की बात करें, पहले 2000 चलेंगे, फिर 2001 चलेंगे, और फिर 2002 चलेंगे, और फिर 2003 चलेंगे, 2003 चलेंगे। देखो आसान से शब्दों में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो ये अगर यहाँ वृद्धि हुई है तो मैं कहता हूँ इसके पहले वाले वर्ष में, इसके पहले वाले यानी ये इसकी शुरुआती दौर में 100 रहा हो, शुरुआती दौर में 100 रहा होगा, वृद्धि होने के बाद क्या बना होगा भाई? 110 बना होगा। वृद्धि इस वर्ष हुई तो 110 बन गया। अब यहाँ पे फिर कमी हुई, और जब इसमें कमी हुई भाई, अगले वर्ष कमी हुई। समझ पा रहे हो? अगर 2000 वाले वर्ष में वृद्धि हुई तो 2001 वाले वर्ष में कमी हुई, और जब कमी होगी 10% की कमी हो जाएगी तो ये 99 आ जाएगा भाई, और 99 आ जाएगा। फिर अगले वर्ष वृद्धि होगी, और जैसे वृद्धि होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 99 से 9.9% की वृद्धि होगी, और जैसे वृद्धि हो जाएगी तुरंत क्या हो जाएगा भाई? ये जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा 9.9 तो 99 में 9.9 जुड़ेगा तो 108.9 हो जाएगा, और फिर अगले वर्ष तुरंत हो जाएगी कमी। और कमी कैसे हो जाएगी भाई?
जैसे कमी होगी आप देखो तो अगले वर्ष जाकर के यही तो होगा 2003 में, ये ध्यान देने का प्रयास करना। 2003 में आपका जाकर के यही तो होगा। अगर यहाँ वृद्धि हो चुकी है तो यहाँ कमी होगी, यानी 2001 में कमी होगी। अगर 2000 में वृद्धि हो गई भाई तो 2001 में कमी होगी, यानी 2000 में अगर 100 था, मेरी बात समझने का प्रयास करना, अगर 2000 में 100 था, अब आपसे कह रहा है कि 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी। तो 2003 में भाई अभी पहुँचे हो तो संख्या देख रहे हैं ना, 2000 में अगर वृद्धि या कमी होगी तो आपके अगले साल में चली जाएगी, 2004 में चली जाएगी, यानी 2003 में यही डाटा जो बढ़ के आया है यही 2003 का डाटा रहेगा, 108.9, यही 2003 का डाटा रहेगा। और 2000 का डाटा क्या रहेगा भाई 100, तो 100 से 2003 में क्या दिख रहा है भाई 108.9, यानी 8.9% की क्या हो जाएगी भाई वृद्धि दिख रही है, 8.9% की वृद्धि दिख रही है। बात समझ पा रहे हो, वृद्धि दिख रही है, तो 8.9% की वृद्धि। फिर से समझने का प्रयास करना, अगर 2000 में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब 2000 में पहले 100 रहा होगा और वृद्धि होकर 110 हो गया होगा, और फिर 2001 में वृद्धि हुआ, अब यही जाकर के 2001 का डाटा हुआ, लेकिन 2001 में वृद्धि हुआ तो 99 हो गया, अब यही जाकर के 2002 का डाटा हुआ, लेकिन 2002 में जब वृद्धि हुई कमी हुई तो 108.9 हो गया, मतलब वृद्धि हुई तो इधर कमी हुई इधर वृद्धि हुई। अब यही डाटा 2023 में जाकर के रहा होगा, अभी यहाँ वृद्धि कमी दिखाना ही नहीं है क्योंकि शुरुआती दौर का डाटा पूछ रहा है, क्योंकि जैसे वृद्धि होगी तुरंत ये 2004 में चला जाएगा और सवाल केवल 2003 तक का ही पूछ रहा है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा 8.9% की वृद्धि, यानी हमने कहा 2000 में वृद्धि से पहले जो डाटा रहा था वो 100 था, वृद्धि होने के बाद डाटा 110 हो गया, ये डाटा 2001 के लिए चला गया, और कमी होने के बाद डाटा 99 हो गया, अब ये 99 2002 के डाटा के लिए चला गया, और वृद्धि होने के बाद 108.9 हो गया, और ये 108.9 2003 के डाटा के लिए चला गया। अभी 2003 में वृद्धि नहीं हुई, अगर 2003 में कमी नहीं हुई, अगर 2003 में कमी होती तो डाटा तुरंत उठ के कहाँ चला जाता 2004 में। समझ पाए भाई, 2000 यानी 2000 का डाटा ये, 2002 का 2001 का डाटा ये, 2002 का डाटा ये, और 2003 का डाटा ये हो जाएगा। तो 2000 से 2003 में देखा जाए तो 8.9% की वृद्धि दिख रही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 8.9% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, लगभग प्रतिशत के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन से 2-4 जो बच रहे होंगे किसी वीडियो में आकर के उसको भी कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं, अब प्रतिशत आप वीडियो को देख करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। आगे से हम नया टर्न लेंगे, एक नई टॉपिक का कोई पार्ट उठाएंगे और उसके लिए चर्चा करेंगे। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो। तो देखो, वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो भाई लाइक करना मत भूलिए, लाइक करते जाइए। कमेंट बॉक्स में जा करके अच्छा लगे तो अच्छे का कमेंट करिए, अच्छा ना लगे तो जो आपको सुझाव देना हो उसका कमेंट करिए। ठीक है ना भाई, और शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।